गॉड। आप आइए। नर्स एक्सक्यूज मी। Yes? मुझे डॉक्टर साजन से मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? वो डॉक्टर नीता मेहता के रूम में है। थैंक यू। शील भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, राजा तुम? डॉक्टर साहब काजल की तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर साहब जरा उसे देख लीजिए प्लीज। राजा, ये मेटर्निटी हॉस्पिटल है और मैं यहाँ इमरजेंसी विजिट पर आया हूँ। मैं इसे यहाँ नहीं देख सकता। तुम्हें इसे मेरे क्लिनिक पर लेके आना चाहिए था। मैं वहीं गया था डॉक्टर साहब। पता लगा अब यहाँ अस्पताल में है। इसकी तबीयत बहुत खराब है। कुछ देर पहले तो ये बेहोश भी हो गई थी। डॉक्टर मेहता, कैन आई यूज योर कैबिन? जी जरूर। इस रूम में लेकर आओ। काजल आओ। राजा, अच्छा वो तुम इसे यहाँ ले आए। सीवियर डिप्रेशन की वजह से इसे लो बीपी हो गया। दवाइयाँ मैं लिख के देता हूँ, टाइम टू टाइम देते रहना। शील बी ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर। संभाल के। सुनिए भाई साहब, ये लड़का लड़की यहाँ क्यों आए थे? अरे साहब, मर्द अपनी औरत को उस वक्त यहाँ लाता है जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। मधु बेटी, मधु बेटी क्या बात है? डैडी, जिनकी वजह से हमारा सुख चैन, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो ऐसे ऐसे जी रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। मधु बेटी, बेटी मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा। तुम्हारी जिंदगी में फिर से बाहर आ सकती है, फिर से खिलखिला सकते हो तुम दोनों। सिर्फ अपने बाप की एक विनती मान लो, तुम दोनों घर बसा लो, शादी कर लो। डैडी, अब ना मत करना बेटी, ना मत करना। आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है कि आज तू अपने बाप की झोली में एक छोटी सी खुशी नहीं डालेगी? प्लीज बेटी। बस डैडी, पहले ही बहुत दिल दुखा है आपका। अगर ये शादी आपको थोड़ी सी भी खुशी दे सकती है तो हम आपके फैसले से इनकार नहीं करेंगे। बेटी, मधु ठीक कह रही है डैडी। उन लोगों की बेवफाई की वजह से हम क्यों घुट घुट कर मरे? जो रिश्ता रहा ही नहीं, फिर उसका मातम कैसा? हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे डैडी, हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे। अजय, जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। काजल, दवा पी लो। संभाल के। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ अजय, बैठो। नहीं राजा, इस बिस्तर पर तो सिर्फ तू ही। कैसी बातें करते हो अजय? देखते नहीं उसकी क्या हालत है? काजल, सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या फिर से मां बनने वाली हो? देखो अजय, देखो इसके ये आंसू तो देखो। ये मासूम चेहरा देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है, नहीं? ये कमबख्त चेहरा भी बहुत अजीब चीज है। अब कोई सोच सकता है कि शक्ल से इतने मासूम और भोले लगने वाले अंदर से इतने कमीने और कपटी हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ये देखो ना, ऐसी तो मिसालें तो हमारे सामने ही हैं।
जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपना दिल, अपना जमीर तो क्या, अपनी आत्मा तक को बेच दिया है। Will you please shut up? You shut up and listen to me. हम लोग यहाँ तुम लोगों की रंगरलियों का तमाशा देखने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि हम दोनों ने भी एक होने का फैसला कर लिया है। लेकिन फर्क होगा तो सिर्फ इतना कि हम दोनों के संबंध तुम लोगों जैसे नाजायज नहीं होंगे। ये रहा हमारी शादी का कार्ड। We are getting married. काजल, काजल, काजल दरवाजा खोलो। काजल, 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 ये तुम क्या कर रही हो? काजल, काजल नहीं, काजल लो, काजल तुम ऐसा नहीं करोगी। काजल, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। Stop it, काजल, काजल ये क्या मार रही है? काजल ये क्या कर रही हो? Don't, तुम ऐसा नहीं कर सकती। काजल, काजल, काजल नहीं, होश में हो काजल। ये तुम क्या कर रही हो? काजल, तुम क्या समझती हो? मर जाने से हमारे पर लगाए हुए इल्जाम मिट जाएंगे? नहीं काजल नहीं, मौत इस मसले का हल नहीं है। जिन्होंने हमारी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। कमीने, तू तो जानवरों से भी बदतर निकला। इंस्पेक्टर, यही है वो कमीना जो मेरे बेटे की जान लेने पर तुला हुआ है। अरेस्ट हिम। चलो गिरफ्तार कर लो साले को।
देखा अजय, उसने मेरे साथ कैसे जानवरों जैसा सलूक किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वेलकम माय सन, वेलकम। अरे भाई अजय को अंदर ले जाओ। हमारे सपने कामयाब हो गए हरबू, हम समधी बन गए, शादी हमारे बच्चों की है। हाँ रंजीते, हाँ हमारे मंसूबे कामयाब हो गए, हम जीत गए रंजीते, हम जीत गए। हम यहाँ जश्न मना रहे हैं और वहाँ उस हरामजादे की धुलाई हो रही है। एक की लड़की पे हाथ डालता है, लड़की पे हाथ डालता है तू। भगवान के लिए मत मारो इसे। इसने कोई गुनाह नहीं किया है। राजा निर्दोष है। मत मारो इसे प्लीज। निर्दोष नहीं, रेपिस्ट है ये, और आज ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मारो साले को। से चली आ रही है, पता नहीं बड़े लोगों की शादी है। देखिए भाई साहब, मैं बहादुर, आने दे उसे, अंदर आने दे। सेठ जी वो मर जाएगा। सेठ जी उसे बचा लीजिए। सेठ जी वो पुलिस वाले उसे मार डालेंगे। सेठ जी आपसे दया की भीख मांगती हूँ। सेठ जी अरे यही सजा है उस कमीने की। हमसे टकराने की जुर्रत की थी उसने, उसको तो हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे। नहीं सेठ जी ऐसा मत कीजिए। सेठ जी भगवान के लिए उसकी जान बख्श दीजिए। सेठ जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसकी जान बख्श दीजिए। सेठ जी बस निकल गई तेरी सारी आकड़, सारी हेकड़ी है। तू तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि इश्क में बहुत ताकत होती है, इश्क कभी नहीं हारता है। अब इन पैरों पर माथा रगड़ और बोल कि दौलत की ताकत के सामने इश्क की कोई औकात नहीं है, तब बख्शूंगा तेरे यार की जिंदगी। रगड़ माथा। आप ठीक कहते हैं सेठ जी, गरीब के प्यार की कोई औकात नहीं होती, कोई औकात नहीं होती। और एक बात सुन, अगर तू उसे जिंदा देखना चाहती है तो उसे लेकर ये शहर ही नहीं बल्कि ये मुल्क छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। सेठ जी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। गुड गुड। अरबो। इंस्पेक्टर, मैं हरबंस लाल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, कैसे याद किया आपने? छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? हाँ, और सुनो, आज शाम 5 बजे जो पैसेंजर जहाज लागोस जा रहा है उसमें उस कुत्ते के पिल्ले और उसकी माशूका को बिठा के रवाना कर दो, और अगर वो शहर में दोबारा नजर आए तो सालों को गोली मार देना। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जा, बख्श दी तेरे यार की जिंदगी, जा। नहीं जाऊंगा मैं ये शहर छोड़कर, नहीं जाऊंगा इस तरह हार कर। मैं साबित करके रहूंगा कि हम बेगुनाह हैं, हम निर्दोष हैं। तुम ये साबित नहीं कर सकते राजा, ऐसा होने से पहले ही वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मरना ही था तो मुझे क्यों बचाया?
क्यों दी मुझे ये जिंदगी? जवाब दो। अपने दामन पर लगे हुए दाग तो मैंने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपने भाई की लाश नहीं देख सकूंगी राजा, नहीं देख सकूंगी। बहन कहा था ना तुमने मुझे, अब इसी रिश्ते का वास्ता देती हूँ। चलो यहां से राजा, प्लीज। अब इस शहर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है राजा, सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है काजल, तुम जैसा कहोगी ऐसा ही होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। मैं बड़ा खुश हूँ मल्होत्रा साहब, ये रिश्ता हो गया। बहुत बहुत बधाई हो। सेठ जी कन्या को बुलाइए। जल्दी करो, जहाज छूटने का टाइम हो गया है। सामान उठाओ और जीप में बैठो। निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। प्राणान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे यशो मम आहमया। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। चलो उतरो। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। फेरे शुरू होते ही ये लाइट क्यों चली गई? जरा देखे तो। अरे बिहारी, रामू। जी साहब। अरे ये झूमर कैसे बंद हो गए, पता करो। मैं अभी देखता हूँ साहब। देखो। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूं कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। सुन दे, जिस रात काजल और राजा मंगनी की पार्टी में आ रहे थे, तभी रास्ते में तेरे बाप के खरीदे हुए कुत्तों ने अगवा कर लिया था काजल को। कपड़े फाड़ दिया उसके, नंगा कर दिया उसको। अरे जानवरों जैसे सलूक किया उसके साथ। तब तेरे दोस्त राजा ने इज्जत बचाई थी उसकी। और जब उस डरी हुई सहमी हुई बच्ची को एक भाई की तरह तसल्ली दे रहा था, दिलासा दे रहा था, उस वक्त तस्वीरें खींची गई थी जिसे कुछ और ही रंग देकर पेश किया था सबके सामने तेरे बाप ने। राजा चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूं, बेगुनाह हूं, मगर तुझे यकीन नहीं आया। तब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कल रात राजा ने इसी हादसे को फिर से दोहराया। वो उसी तरह मधु को उठाकर ले गया और तूने भी उसी तरह मधु की इज्जत बचाई। और जब इस गरीब हुई सहमी हुई बच्ची को तो दिलासा दे रहा था ना, उसी वक्त तस्वीरें खींची थी हमने ताकि तेरे आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अभी तुझे यकीन नहीं आता ना, तो पूछ इस कमीने से जो तेरे बाप की साजिश में बराबर का हिस्सेदार है। कमीने बोल, बोल इसके सामने बोल। साहब, मैं सच सच बोलता हूँ साहब। साहब, मैं गुनहगार हूँ। उस दिन पार्टी में मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था। और ऐसा कहने के लिए आपके पिताजी ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे साहब।
बेटे के रिश्ते का मतलब ही बदल दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इसे मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा इसे, ये गुनहगार है। छोड़ दो मुझे, मैं इसे मार डालूंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तू गुनहगार है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा। अजय, ये क्या कर रहा है तू? ये तेरा बाप है, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं जीना चाहता हूँ मधु। मधु, मैं मर जाना चाहता हूँ। इस आदमी ने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। छोड़ दो मुझे। ये मेरा बाप नहीं हो सकता मधु, ये मेरा बाप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे आदमी जानवर पालता है तो उसके साथ भी लगाव हो जाता है, लेकिन इसने तो अपनी औलाद के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। मधु, ये मेरा बाप नहीं हो सकता। मधु, ये मेरा बाप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरा बाप। अपने आप को संभालो अजय, भगवान के लिए अपने आप को संभालो। मैं बर्बाद हो गया मधु, इस आदमी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इस आदमी की वजह से मैंने अपनी मोहब्बत में शक किया, अपने भाई जैसे दोस्त पर हाथ उठाया मैंने, और आज इसकी वजह से मैं इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। नहीं मधु, मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं मधु। मैं जीना नहीं चाहता मधु, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता। अजय, अजय, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ जो तुम पर बीत रही है। वो दर्द मैं भी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अपनों ने मेरा दिल भी तोड़ा है, मुझे भी धोखा दिया है। लेकिन अजय, ये वक्त अपने आप को सजा देने का नहीं है, ये वक्त है उनसे माफी मांगने का, जिनकी जिंदगी हमारी वजह से नर्क बन गई। हाँ अजय, हम उनके पास जाएंगे, उनके पैरों पर सर रखकर उनसे माफी मांगेंगे, तभी हमारे गुनाहों का प्रायश्चित होगा अजय, तभी हमारे गुनाहों का प्रायश्चित होगा। ये सच कह रही है बेटा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जा उन्हें रोक ले, क्योंकि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ के जा रहे हैं बेटा। हाथ छूटने वाला है, चलो। सुरक्षा जांच करा लें। अजय, क्या हुआ भाई साहब? अजय! एक बात सुनो, दोबारा इस शहर में दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा, समझे? चलो काजल। चलने की तैयारी करो, लिफ्ट द एंकर। कहाँ जा रहे तू? सर तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तुम जल्दी से क्रेन को बुलाओ और गैंगवे हटाने की तैयारी करो। सर, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर। सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ओके, जाने दो इनको। थैंक यू सर।
अजय, अजय, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अजय। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजा। बस अजय, राजा मुझे माफ कर दे राजा। बस अजय बस। काजल, नहीं काजल, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। कुछ नहीं। आपने फोन करके ये शिप आधा घंटा लेट क्यों करवाया? अगर आज ये जहाज चला जाता ना, तो हम अपने बच्चों की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाते। जिंदगी भर हमने गरीबों को कीड़े मकोड़े समझा, किसी नाली की गंदगी समझा, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि दौलतमंद होने के बावजूद भी हम कितने गरीब हैं। हमारी सच्ची दौलत तो तुम हो मेरे बच्चों, तुम हो। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन जब माँ बाप से गलती हो जाए तो बच्चों का भी फर्ज है कि उन्हें माफ कर दे। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो डैडी। वाह जीजा जी वाह, हाँ वाह, ऊपर वाले तेरा खेल निराला, कुत्ते की दुम को सीधा कर डाला। जीजू